अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में AJ हेल्थ हिस्ट्री और एजुकेशनल टीवी के साथ। आज हमने जो टॉपिक मुंतखब किया है, बहुत सारी हमारी बहनों का और ख़वातीन का इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हेयर फेशियल, चेहरे पे जो बाल होते हैं, इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो हमने सोचा कि फ़र्दन इनको जवाब दिया जाए। हमने सोचा एक वीडियो शूट करें और चैनल पे डाल दें ताकि तमाम लोगों को उनका जवाब मिल सके। तो ख़वातीन व हज़रात, अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि फेशियल हेयर क्या है। तो फेशियल हेयर इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन्स। ये जब इसकी ज़्यादती होती है तो ख़वातीन के चेहरों पर बाल आ जाते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये एंड्रोजन्स जो हार्मोन्स का मैंने नाम लिया, ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये एंड्रोजन जो हार्मोन है, ये मेल रिप्रोडक्टिविटी में बहुत किरदार अदा करते हैं और फीमेल में भी ये पाया जाता है। और इसकी वजह से एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है वो डेवलप होता है। जब एंड्रोजन की ज़्यादती होती है तो फिर ख़वातीन के चेहरों पर बाल, उनके बगलों में बाल और इसी तरह चिन के नीचे जो बाल आप देखते हैं वो इसकी ज़्यादती की वजह से आ जाते हैं। और ये जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अब उन वजूहात की बात करते हैं कि ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये क्यों ज़्यादती इसकी होती है, ये क्यों इसमें इंक्रीजमेंट आती है। तो इसकी सबसे पहली वजह जो है वो है पबर्टी। जब ख़वातीन या कोई लड़की पबर्टी की एज को यानी कि बलूगत की एज को पहुंचती है तो ये हार्मोन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और ऑब्वियसली इसकी अगर ज़्यादती हो तो फिर ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। इसकी एक और वजह है PCOS। इसकी दूसरी वजह है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम है उसका मसला हो जाता है। उसमें बेसिकली जो ओवरीज़ हैं ख़वातीन की, इनमें अगर हुर्फ़े आम में कहें तो पानी की थैलियाँ बन जाती हैं या एक सिस्ट टाइप चीज़ बन जाती है जिसकी वजह से इन हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आती है। अगली वजह की अगर हम बात करें तो सेंसिटिव ऑफ हेयर फॉलिकल्स भी एक इसमें किरदार अदा करती है। और इसके अलावा इनहेरिटेंस, अगली चौथी अगर वजह की बात करें तो इनहेरिटेंस में भी ये बाज़ ख़वातीन की होती है कि उनके आबाओ अजदाद में ये प्रॉब्लम रहता है और एंड्रोजन की प्रोड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये इसकी ज़्यादती हो जाती है। इसके अलावा ट्यूमर्स भी एक वजह हो सकती है। ओवरीज़ में अगर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स हों तो बाज़ औक़ात ये हार्मोन उसके बढ़ावे के लिए किरदार अदा करते हैं। अगली अगर हम वजह की बात करें तो एक बीमारी कहलाती है कुशिन्स सिंड्रोम्स। आपकी स्क्रीन पर इसका नाम भी आ रहा है, कुशिन्स सिंड्रोम। ये बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड की डिस्टर्बेंस की एक बीमारी है। बल किसी और वीडियो में इस पे मुफसल बात करेंगे, अभी इतना टाइम शायद ना हो कि इस पे मुफसल बात हो सके। एक और जो प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए और एंड्रोजन ज़्यादती का शिकार हो जाए, वो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन में एलोपैथिक मेडिसिन भी हो सकती है। हमारे तबीब हज़रात कुछ क्रूड फॉर्म में मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, उनकी ज़्यादती भी मतलब इस बीमारी का पेश खामा हो सकती है। इसके अलावा हाई लेवल ऑफ इंसुलिन, अगर जिस्म में हाई लेवल ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस हो या कोई डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन ज़्यादा ले रहा हो तो उसमें भी ये बीमारी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ख़वातीन हज़रात, इसके बाद ये तो वजूहात थी कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। होम्योपैथी जैसा कि आपको मालूम है सिम्टम्स पे बेस करती हैं, तो जब तक सिम्टम्स नहीं होंगी तो ज़ाहिर है दवाई भी नहीं होगी। तो होम्योपैथी एक सिम्टम्स की हम कलेक्शन करते हैं, उन सिम्टम पे बेस करते हुए मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। तो जब बेस ही सारे सिम्टम्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस बीमारी में सिम्टम्स कौन कौन से प्रोड्यूस हो सकते हैं। और एक माहिर होम्योपैथ के लिए ज़रूरी है कि वो सिम्टम्स की को कलेक्ट करे और उसके मुताबिक एक रेमेडी का सिलेक्शन करे। तो
आते हैं सिम्टम्स की तरफ। जो पहला मेन सिम्टम है वो आपकी स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएगा, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, या इसको ओलिगोमेनोरिया भी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। होता क्या है इसमें जो मेंसेस हैं उसकी मकदार बहुत कम हो जाती है, स्कांटी मेंसेस आप इसको कह सकते हैं, कि मकदार में जो मेंसेस कम होते हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा सिम्टम अगर हम देखें आपकी स्क्रीन पर, एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है कि बिल्कुल ही जो मेंसेस हैं वो ना आए पेशेंट को, और पेशेंट के मेंसेस बहुत ही कम मकदार में या बिल्कुल ना हो, तो ये भी एक सिम्टम हो सकती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात जो पेशेंट है उसकी वॉइस में भी थोड़ा सा बिगाड़ आ जाता है, यानी कि मर्दाना किस्म की आवाज़ निकलना स्टार्ट हो जाती है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। एक्नीस, एक और सिम्टम एक्नीस, अगर आप चेहरे पे दाने और इस किस्म की चीज़ें देखें तो एक्नीस भी मतलब आपको नज़र आएंगी, तो वो इस बीमारी का पेश खेमा है, और ये एक बड़ी वाइटल सिम्टम है कि पेशेंट के चेहरे पर एक्नीस और दाने वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर लॉस भी इसमें हो सकता है, पेशेंट बाज़ औक़ात उसके जो बाल हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक और सिम्टम है कि इसमें डिक्रीज़ इन ब्रेस्ट साइज़, जो ब्रेस्ट साइज़ है वो भी इसमें कमी आ जाती है और पस्तान थोड़े से छोटे हो जाते हैं, तो ये एक बड़ी वाइटल सिम्टम है। हमेशा इसको ऑब्ज़र्व करना एक होम्योपैथ की ज़िम्मेदारी है, और ज़रूर पेशेंट से इस बारे में सवाल करें। एक और हो सिम्टम जो जहन में आ रही है और मुशाहिदे में आई है, वो इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। अब क्लाइटोरिस क्या है इसको भी समझना पड़ेगा, कि वजाइना के साथ एक स्मॉल मैस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू होता है, स्मॉल मैस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, जिससे ख़वातीन इरेक्टाइल सेक्सुअल इरेक्टाइल फंक्शन की तरफ मतलब इसमें ज़्यादा पाया जाता है, रुझान पाया जाता है, तो उसके साइज़ भी बढ़ जाता है। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थी सिम्टम्स जिस पे हम बेस करते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन कौन सी पॉसिबल हैं और उन रेमेडीज़ के सोर्सेज क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके जहन में अगर कोई सवाल आए तो आप हमसे ज़रूर पूछें, और हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का आपको जवाब दें, वो कमेंट्स के थ्रू दें, वो वीडियो बना के दें, बहरहाल उसमें इंशाल्लाह आपको हम कोशिश करेंगे कि फैसिलिटेट करें और एक मुफस्सल जवाब आपको दें। तो अब आते हैं जी, होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं। आपकी स्क्रीन पर इनकी डिटेल और इनकी सोर्स कौन कौन सी है। तो आपकी स्क्रीन पर होम्योपैथिक रेमेडीज़, जो पहले नंबर पर रेमेडीज़ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, उसमें ओलियम जिकोरस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बेसिकली एक फ़िश होती है जिसको कॉड कहते हैं, इसके लीवर ऑयल से ये बनती है और ये बहुत मुफीद है। लेकिन ज़ाहिर है होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक अगर सिम्टम्स बाकी भी मैच करें और मैक्सिमम सिम्टम्स इस मेडिसिन की आती हैं तो आप ये मेडिसिन देंगे। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें तो सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है फीमेल्स के लिए। इसमें मतलब मेंसेस में बड़ा अच्छा किरदार है सीपिया का। इसके अलावा चेहरे पे छाइयाँ, और सीपिया की एक बड़ी अच्छी मतलब निशानी है कि नोज़ पे एक सैडल टाइप निशान भी बन जाता है। तो अगर ऐसा हो और पेशेंट उसमें मतलब आपको ऐसा नज़र आए तो आप बिल्कुल सीपिया को रिकमेंड कर सकते हैं। नेट्रम म्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेट्रम म्योर की प्रॉपर्टी ये है कि जब ये मेडिसिन मतलब पेशेंट की बनती है तो नमक का वो पेशेंट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, और चूँकि इसमें नमक से ही ये बन रही होती है तो इसमें नमक का मिलान और रुझान ज़्यादा बनता है। तो पीछे की तरफ जाते हैं, सीपिया एक मेडिसिन है, वो मैंने उसका सोर्स नहीं बताया, वो भी एक फ़िश जिसको कैटल फ़िश कहते हैं उससे बनती है। तो ख़वातीनो हज़रात, जो आखिरी मेडिसिन बनेगी उसका नाम है ओफोरेनियम। अब इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स जो ये शीप या काऊ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनसे बनती है, तो ये भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। लेकिन होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक ज़ाहिर है आपने दूसरी सिम्टम्स भी मैच करनी है। तीनों हज़रात, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे ही हम ऐसी और वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकील जावेद
AJ हेल्थ TV, लाहौर, पाकिस्तान।